नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बूचा के एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर दादाजी का। तो दादाजी का कैरेक्टर हमने कैसे लिखा, कैसे तैयार किया और किस तरह से हमने परफॉर्म कराया। तो दादाजी का जो है, आपने बूचा फिल्म में देखा होगा कि वो कई सारी चीज़ें जो है वो पूछता रहता है अपने दादाजी से, जिसमें अब पहली बार बायोस्कोप के बारे में वो पूछता है और कि ये क्या होता है। तो दादाजी क्या है कि वो तो उनका काफ़ी सारा अनुभव है, तो अपने ज़माने में वो बायोस्कोप वगैरह देख चुके हैं। तो वहाँ से बुचा को जानकारी मिलती है कि अच्छा, बायोस्कोप भी कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसमें दिल्ली का कुतुब मीनार, आगरा का ताजमहल ये सब देखने को मिलता है। तो पहली बार वह सुनता है तो उसमें क्यूरियोसिटी जागती है कि अच्छा, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो बूचा का दादाजी का जो कैरेक्टर है ये कोई आर्टिस्ट नहीं है जो आपने फिल्म में देखी, क्योंकि दादाजी का जो कैरेक्टर है वो हमने गांव में ही चुना था। कई लोगों को हमने देखा वहाँ काम करते करते, तो एक पे नज़र पड़ी तो मैं देखा कि वो गांव में जो चौकी होता है उस पर वो लेटे रहते थे। और दूसरी चीज़ ये भी कि जब उनको पता चला कि हम लोग कि फिल्म शूट कर रहे हैं, बच्चों की फिल्म है, तो उनके अंदर भी एक क्यूरियोसिटी जागी कि ये फिल्म क्या चीज़ होता है, कैसे शूट होता है। तो वो लोकेशन पे वो बार बार आ जाते थे देखने के लिए कि आखिर ये लोग मतलब कैसे काम करता है, ये लोग कैसे शूट करता है। तो उनकी भी दिनचर्या की रूटीन जो थी उसमें परिवर्तन आ गया, तो उनको भी कुछ एक चीज़ मिल गया जिससे उनमें एक तरह से कह सकते हैं कि एनर्जी आ गई। नहीं तो ऐसे ही वो लेटे रहते थे, बैठे रहते थे, टाइम पास करते रहते थे। हमने एक दिन उनसे कहा कि हम लोग जो फिल्म बना रहे हैं बच्चा का, उसमें एक दादाजी का करेक्टर चाहिए, आप कीजिएगा। तो हाँ हाँ, काहे नहीं करेंगे। तो वो भी बहुत एक्साइटेड हो गए कि मतलब इसमें हमको भी काम करने के लिए मिलेगा। तो बस जिस दिन से हमने उनको बोला था कि आपसे भी काम कराएंगे, तो सुबह से लेकर शाम तक हम लोग लोकेशन पे शूट करते रहते थे। तो जितने देर हम लोग शूट करते थे तो कम से कम दिन भर में 3 से 4 बार लोकेशन पे जरूर आ जाते थे और डंडा लेकर धीरे धीरे चलते थे, क्योंकि एज काफ़ी हो गई थी तो तेज़ नहीं चल पाते थे और देखते रहते थे। तो मेरी नज़र पड़ती थी कि अच्छा, वो भी खड़ा होकर देख रहे हैं। तो बीच में जब ब्रेक मिलता था तो मैं उनसे बात कर लेता था। तो उनका ध्यान इसी में रहता था कि इसने बोला है कि मुझसे वो काम कराएगा, मुझे भी रोल देगा, तो पता नहीं ये देगा कि नहीं देगा। तो मुझे याद दिलाते रहते थे कि अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारा जो रोल है वो मतलब याद है ना, आप भूल तो नहीं ना गए। तो हम लोग नहीं नहीं भूले नहीं, याद है, मतलब थोड़ा समय मिलेगा तो आपका आराम से करेंगे। तो अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हम लोग का 10 साढ़े 10 बजे रात तक शूट पैकअप करते थे, क्योंकि एक सीन रात में हम लोग निकालते थे। किसी किसी दिन देखते थे कि दादाजी लालटेन लेकर आ रहे हैं, तो उनको एक एनर्जी आ गई थी कि मुझे भी एक काम करना है, मुझे भी इसमें एक रोल करना है। तो लालटेन लेकर पहुंच जाते थे कि कहाँ पता कर लेते थे कि कहाँ पे, मतलब गांव के ही अलग अलग छोर पे हम लोग जो अलग अलग जो लोकेशन उसी में बटा होता था कि आज इसका करना है, आज इसका करना है। तो पता कर लेते थे कि आज हम लोग किस तरफ हैं, तो वहाँ पहुँच जाते थे। क्योंकि वो तो आर्टिस्ट है नहीं, तो हमने उनको काफ़ी प्रैक्टिस कराया जब ब्रेक मिला बीच में। तो और काफ़ी उनको सिखाया कि भाई कैसे आपको बोलना है, आपको कैमरे में नहीं देखना है, सिर्फ आपको बोलते रहना है जो हमने बताया है। तो उनका जो करेक्टर था कि वो रामायण पढ़ते रहते थे और जब वो सोते थे नींद में ही रामायण का कुछ कुछ जो किस्सा है वो उनके दिमाग में चलता रहता था, तो वो बड़बड़ाते रहते थे। तो इस तरह का उनका करेक्टर था। तो लोगों को लगता था कि ये क्या नींद में बोल रहे हैं। तो सपने में भी उनको बोलने की आदत थी, वो नींद में भी कुछ न कुछ बोलते रहते थे। अब जैसे उनका जो डायलॉग था वो सिखाने में हमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लग गई। जब मंदोदरी जो है रावण की पत्नी, वो रावण को बतलाती हैं कि राम जो है वो भगवान है, तो इस पे रावण जो है वो गुस्सा हो जाता है और चिढ़ कर बोलता है कि मंदोदरी, तुच्छ बनवासी को तुमने भगवान कहा। अब ये जो सेंटेंस था कि तुच्छ बनवासी को तुमने भगवान कहा, तो वो जवान पे उनकी पकड़ नहीं बन रही थी। तो वो क्या बोल देते थे कि तुच्छ आदिवासी को तुमने भगवान कहा। तो हम लोग बोलते थे कि नहीं, आदिवासी नहीं बाबा, बनवासी। बोलिए कि
मंदोदरी, तुच्छ बनवासी को तुमने भगवान कहा। तो वो बोलते थे, तुच्छ आदिवासी को तुमने भगवान कहा। तो बोले, आदिवासी नहीं बाबा, वनवासी। जो वन में राम भगवान वन में गए थे ना, 14 साल वनवास हुआ था, वही वनवासी। तो अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो फिर हमने आदिवासी, वनवासी, ये सब चीज उसको टुकड़े टुकड़े में करके डायलॉग को, एक एक वर्ड को अच्छे से उनको बताया और बुलवाया। तो फिर फाइनली फिर एक बार जब समझ गए चीज़ों को, तो फिर उन्होंने अच्छे से बोल लिया। जब उनके जबान पे बनवासी चढ़ गया तो बनवासी निकलने लगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन था जो जिसमें वो बायोस्कोप का इन्फॉर्मेशन देते हैं बूचा को, जो हमने आपको बतलाया। तो बूचा के साथ मैं बैठकर और उनको सामने बिठाकर और हम लोग बायोस्कोप के बारे में इस तरह से बात कर रहे थे। तो बोले, बाबा आपको ऐसा ही बोलना, अपना जो गांव का लैंग्वेज उसी में आप बात कीजिए। तो इस तरह से देखकर वो समझ गए कि हमको क्या बोलना है। तो उस तरह से वो उन्होंने परफॉर्म किया था, जो आप लोगों ने बूचा फिल्म में देखा होगा। बूचा का और दादाजी का जो डायलॉग है, अच्छा सा एक अनुभव रहा। दादाजी का करेक्टर जो हम लोग गांव से चुने थे और उनसे परफॉर्म कराया, और उनको भी बड़ा मजा आया कि चलो हम भी इस फिल्म में काम किए। तो एक बूचा का एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर दादाजी का था, जो हमने आप लोगों से शेयर किया कि कैरेक्टर हमने कैसे लिखा, कैसे बनाया, कैसे परफॉर्म कराया। एक खट्टे मीठे इंसिडेंट थे, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताई। तो दोस्तों, आने वाले आगे की वीडियोस में बूचा फिल्म शूट के दौरान मेरे जो भी अनुभव रहे हैं, चाहे आर्टिस्ट को लेकर या लोकेशन के आसपास के सेटअप को लेकर, कोई भी किस्सा जो जुड़ा हुआ है, चाहे वो इन्फॉर्मेटिव हो या फिर फनी हो, कॉमेडी हो, तो आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों से साझा करता रहूँगा। दोस्तों, अगर आप लोग को लगता है कि मैं और भी इस तरह का जो मेरा अनुभव है बूचा फिल्म का आप लोगों से शेयर करता रहूं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।